प्यारे बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में कक्षा 7वीं विषय विज्ञान में अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन पढ़ेंगे, समझेंगे और इसका अभ्यास वर्कशीट करेंगे। यह लर्निंग आउटकम्स S610 के अंतर्गत आता है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चुंबक कैसे प्राप्त किया गया? चुंबक प्राचीन यूनान में एक गडरिया जिसका नाम मैगस था के द्वारा खोजा गया। उनके नाम पर चुंबक को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम पाया गया। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाते हैं। चुंबक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक चुंबक, कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़े को आकर्षित करने का गुण होता है। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक, फैक्ट्रियों तथा प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। यह विभिन्न आकृतियों के कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, इस तरह से ये फैक्ट्रियों में कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। अब देखेंगे हम चुंबकीय पदार्थ व अचुंबकीय पदार्थ। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा आदि। क्रियाकलाप 1। चित्र अनुसार एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए, मतलब लोहे का चूर्ण। इस शीट के ऊपर एक छड़ चुंबक रखिए जिसका अधिकतर लोहे को बुरादा जो है छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपक जाता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं, यानी जो लोहे का चूर्ण था वो जब चुंबक आप उसके पास रखोगे तो किनारों पर लोहे का चूर्ण चिपकेगा, बीच में नहीं। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि ये जो सिरे हैं, किनारे हैं, इन पर ध्रुव होते हैं। दिशाएं ज्ञात करना। यदि हम एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, जैसे यहाँ यह चुंबक लटका हुआ है, यहाँ से एक धागा बंधा हुआ है इसमें, और इसको यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो यह सदैव एक ही दिशा में आकर रुकता है। उपयुक्त चित्र अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक जो लटका हुआ चुंबक है सदैव एक दिशा में विराम में आता है और यह दिशा होती है उत्तर दक्षिण दिशा। उत्तर की ओर निर्देशित करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा एवं उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा दक्षिणोन्मुखी अर्थात दक्षिणमुखी ध्रुव कहलाता है, यानी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। उत्तरी ध्रुव, इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर N से दर्शाते हैं। दक्षिणी ध्रुव, इसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर S से दर्शाते हैं। अब हम देखें चुंबक के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। चुंबकों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। जो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को जब हम लाते हैं दो चुंबकों के तो उनमें आकर्षण होता है, और जब समान ध्रुव लाते हैं तो प्रतिकर्षण। यदि हम NN उत्तरी ध्रुव लाएंगे तो प्रतिकर्षण, और एक का उत्तरी और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव विपरीत ध्रुव लाएंगे तो उनमें कैसा होगा? आकर्षण होगा। तो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण। यह प्रयोग आपके जो विषय शिक्षक हैं वो विद्यालय में उपस्थित चुंबक के द्वारा भी आपको दिखा के बता सकते हैं।
चुंबक के प्रयोग हेतु सावधानियां। चुंबक अपना चुंबक युग खो देता है, तो अपना जो चुंबक है वह चुंबकीय युग लिखा है इसमें गुण खो देता है। अब ये कैसे खोता है? अगर उसके उपयोग में लाने या उसका उचित रख रखाव ना किया जाए तब क्या होगा? तो चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है। पहला कारण है कैसे चुंबक का चुंबकीय गुण नष्ट होता है। पहला है यदि चुंबक को गर्म किया जाए। दूसरा है चुंबक को एक बड़े से हथौड़े से पीटा जाए। तीसरा है चुंबक को अधिक ऊंचाई से गिराया जाए। और अगला है चुंबक के भंडारण में उचित प्रकार से ना हो। जैसे मान लीजिए कि आप विपरीत ध्रुव पास रखोगे तो धीरे धीरे उसमें चुंबक रखे हुए हैं दो, उनका धीरे धीरे गुण नष्ट हो जाएगा। छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे ये आप देख रहे हैं छड़ चुंबक, तो इनके बीच में असमान ध्रुवों को पास रखा जाएगा। मान लीजिए ये N है तो ये S होगा और बीच में एक गत्ते का टुकड़ा लगा दिया जाता है, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में। चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के दो टुकड़े लगाते हैं, तो ये आप देख रहे हैं। और ये बाजू में ये नरम लोहे के टुकड़े लगे हुए हैं। बाजू में जो ये चित्र बना हुआ है यह नाल चुंबक का है। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा लगा देते हैं, तो ये एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा नाल चुंबक में लगा दिया गया। ऐसा करने से चुंबक के गुण नष्ट नहीं होते। अपने चुंबक को, कोई भी जो चुंबक है उसको कैसेट के पास नहीं ले जाना चाहिए। मोबाइल या टेलीविज़न या म्यूजिक सिस्टम या सीडी कंप्यूटर से जो चुंबक है उसे दूर रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि वह उपकरण खराब हो सकता है। अब देखें हम इसी अध्याय पर आधारित वर्कशीट 1। चुंबक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा, चुंबकीय पदार्थों तथा अचुंबकीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और जो आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबक के दो उपयोग लिखिए। दरवाजे की जो घंटी होती है उसमें चुंबक का उपयोग होता है, टेलीविज़न में होता है, जहाँ जहाँ साउंड होता है जिससे आवाज़ आती है उस सब साउंड में चुंबक होता है। यदि आपके यहाँ कोई पुराना साउंड निकला हो तो उसको आप देखिए और उसके पीछे एक लोहे का टुकड़ा लगा रहता है, चाहे वो चौकोर आकार का हो चाहे वृत्ताकार, वह एक चुंबक का टुकड़ा होता है। इसीलिए आपने अभी ऊपर देखा कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, इनके पास रखने से, क्योंकि उसमें भी चुंबक और इसमें भी चुंबक है, तो आप अगर दो चुंबक पास रखोगे तो उनके गुण नष्ट हो सकते हैं, इसलिए ऐसा बताया गया। कृत्रिम चुंबक को उदाहरण सहित समझाइए। फैक्ट्री तथा प्रयोगशाला में बनाए वाले चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। छड़ चुंबक, नाल चुंबक आदि, तो जो भी फैक्ट्रियों में बनते हैं वो सभी क्या हैं? कृत्रिम। और जो पृथ्वी से पाए जाते हैं वो प्राकृतिक, प्रकृति से पाए जाते हैं। प्रश्न 5वां, चुंबक के दो गुण लिखिए। चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। आपने देखा थोड़ी देर पहले कि उत्तर को हम N और दक्षिण को हम S लिखते हैं। दूसरा है, चुंबक लोहे, निकेल आदि पदार्थों को आकर्षित करता है। फिर अगली वर्कशीट है 2। पहला प्रश्न है, मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट एक प्रकार से चुंबक है। चुंबक को ही मैग्नेटाइट नाम दिया गया। यह मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सर्वप्रथम पाया गया। प्रश्न दूसरा है, यदि चुंबक को उचित रखरखाव ना हो तो क्या होगा? चुंबक का यदि उचित रखरखाव ना हो तो वह चुंबकीय गुण खो देता है। अगला प्रश्न है, चुंबक को किन चीज़ों से दूर रखना चाहिए? तो चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि से
दूर रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, चुंबक अपने गुण कब खो देता है? तो चुंबक को गर्म करने से, हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिराने पर या चुंबक का उचित भंडारण ना किया जाए तब चुंबक अपने गुण खो देता है। प्रश्न 5वां, बेलनाकार चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं और आपको उनके नाम लिखना है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरेगा? तो कोई भी चुंबक हो उसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण, तो इसमें भी होंगे। और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह भी उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। अगली है वर्कशीट 3, चुंबक की खोज किसके द्वारा और कहाँ हुई? तो चुंबक की खोज एक गडरिया जिसका नाम मैगस था, प्राचीन यूनान में की गई, मैग्नीशिया में की गई। प्रश्न दूसरा है, चुंबक प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो चुंबक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्रश्न तीसरा है, पहेली अपना चुंबक स्वयं बनाना चाहती है तो बताइए वह कैसे बना सकती है? तो आप भी बना सकते हैं। छोटा सा लोहे का टुकड़ा लीजिए, छड़ लीजिए और चुंबक को एक सिरे पर रख करके दूसरे सिरे पर रगड़िए और फिर उठाइए, फिर रगड़िए। ध्यान रहे, जैसे मान लो एन ध्रुव आपने पहले रखा तो एन को लास्ट तक ले जाना है, फिर उठाना है, फिर एन ही को रखना है। ऐसा नहीं कि कभी आप एन रखो कभी एस, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा आप कई बार रगड़िएगा तो जो आपका पास वह छोटा सा एक लोहे का टुकड़ा है उसमें भी चुंबक के गुण अभिपेरण के कारण आ जाएंगे। प्रश्न 4 है, 2 चुंबकों के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है और किस स्थिति में प्रतिकर्षण? उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं। यह आपने थोड़ी देर पहले अध्याय में देखा। अब देखेंगे हम प्रश्न 5वां। आप कैसे बताएंगे कि प्लास्टिक स्केल चुंबकीय पदार्थ है अथवा नहीं? तो हम क्या करेंगे, किसी भी चुंबक को प्लास्टिक स्केल के पास ले जाएंगे। प्लास्टिक चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता, इससे पता चलता है कि प्लास्टिक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब इसमें प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। आप अपने आसपास पाए जाने वाली चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को छांटिए, उन्हें सूचीबद्ध कीजिए और वस्तुओं को स्क्रैप बुक पर चिपकाइए। तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोहा, ताला, चाबी, ये सभी जो हैं चुंबकीय हैं। लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक या चुंबकीय हैं। अब इनके आप जो कागज़ में कटिंग हो तो उसको चिपका दीजिए, पेस्ट कर दीजिए स्क्रैप बुक में। अपना चुंबक स्वयं आप कैसे बनाएंगे? तो अभी आपने देखा कि पहेली ने कैसे बनाया, इसी तरह आप बना सकते हैं। आप एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा या धातु की पट्टी लीजिए, चुंबक का एक ध्रुव कोई भी आप एक सिरे पर रखिए, दूसरे सिरे तक ले जाइए, फिर उठाइए, फिर पहले सिरे से। हर बार ऐसा उठा के आपको, ऐसा नहीं कि एक बार ले गए और फिर लौटा के उसी सिरे से आप वापस, तो उठा करके चुंबक को बार बार रगड़ना है। कई बार रगड़ने से उस धातु की पट्टी में चुंबक के गुण आ जाएंगे। प्रश्न तीसरा है, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाइए। तो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुएं लोहा, निकेल और कोबाल्ट से बनी होती हैं। अगला इसमें है एक टेबल है, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाइए। वस्तु का नाम, पदार्थ जिस वस्तु की वह बनी है और आपको देखना है कि यह चुंबक में आकर्षित होती है कि नहीं। तो आपके घर में जो है उसमें बहुत सारे लिख लीजिए, हमने 2-3 लिख दिए हैं। जैसे दरवाज़ा, तो लोहे का बना है और यह चुंबक में आकर्षित होता है। हाँ, बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी है तो हम लिख देंगे प्लास्टिक की, और यह नहीं, मान लो लोहे की है तो यहाँ लोहे लिख दीजिए और यहाँ हाँ आ जाएगा। स्कूल ड्रेस, कपड़ा, अब यह चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता। अब देखेंगे हम स्व आकलन अर्थात एक टेस्ट। मैग्नेटाइट खालिस्तान नामक स्थान पर पाया जाता है, तो मैग्नीशिया। कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, उन्हें खालिस्तान पदार्थ कहते हैं, अचुंबकीय। किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह खालिस दिशा में ठहरता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक खालिस्तान चुंबक कहलाते हैं। तो ये कृत्रिम है क्योंकि ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं या प्रयोगशाला में। अगला है लकड़ी, खालिस्तान पदार्थ है तो यह अचुंबकीय पदार्थ है।
अब देखें हम प्रश्न दूसरा, सत्य असत्य बताइए। निकेल एक अचुंबकीय पदार्थ है, तो असत्य है क्योंकि ये चुंबकीय है। असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं, सत्य है। प्राकृतिक चुंबक फैक्ट्री और प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, तो यह सत्य है, सॉरी असत्य है, प्राकृतिक लिखा है, कृत्रिम बनाए जाते हैं। अगला है, चुंबक को गर्म करने पर उसमें चुंबकीय गुण में वृद्धि हो जाती है, तो गलत, नष्ट हो जाते हैं, तो असत्य है। प्रत्येक चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, तो यह सत्य है। अब आपको सही जोड़ी बनाना है कॉलम ए से कॉलम बी में। आप सही जोड़ी बना के यहाँ पर आप दाहिनी तरफ ABC लिखा है, तो यहाँ एक और कॉलम बना लीजिए और उसके सामने सही उत्तर लिख दीजिए, लाइन ना खींच करके। उत्तरी ध्रुव को N से दर्शाते हैं, दक्षिणी ध्रुव को S से। चुंबकीय पदार्थ लोहा और निकेल है। अचुंबकीय पदार्थ प्लास्टिक और चमड़ा है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो यह आप सही जोड़ी बना लीजिएगा। प्रश्न 4, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। समुद्र में जहाज को सही दिशा चलाने के लिए जहाज के अधिकारी किस वस्तु का, इसमें चुंबकीय सुई, एक चुंबकीय सुई बॉक्स होता है छोटा सा, प्रयोगशाला में आपके यहाँ भी होगा विद्यालय में, तो उसको आप देखिए, तो उसका प्रयोग करते हैं और उससे उन्हें दिशा का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, चुंबक की तरफ आकर्षित होने वाले पदार्थ लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इनसे बने जो वस्तुएं हैं वो सब आकर्षित होती हैं। क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, तो क्षण चुंबक में ध्रुव किनारे पर होते हैं, बीच में नहीं होते, किनारे में। क्योंकि आपने सबसे शुरू में देखा पहले इसके जो अध्याय पहले ही पेज में कि हमने लोहे का जो चून डाला था वो सबसे किनारों पर ज़्यादा चिपका था उसके। अगला है, चुंबक की सर्वप्रथम खोज किस स्थान पर हुई, तो मैग्नीशिया में। चुंबक के किन ध्रुवों में सर्वाधिक आकर्षण होता है, तो असमान ध्रुवों में। अगला है, क्षण चुंबक तथा नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय बताइए। तो क्षण चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास में रखते हैं, और आपने देखा था कि उसके बीच में एक छोटा सा हमने लकड़ी का टुकड़ा भी लगाया, और जो किनारे हैं ध्रुव हैं उनके साइड में एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा लगाया था। नाल चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा लगाते हैं। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।